ओके स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर रिलेशन एंड रिलेशन से जो रिलेटेड टॉपिक्स है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और कोई देखो, इनको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टडी करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपके लेसन नंबर सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो आप भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेसन नंबर सेकंड में, सेकंड एक्सरसाइज। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो क्वेश्चन जरूर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपके यहाँ पर। जैसे है सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर का मतलब यहाँ पर आर एक रिलेशन है और इसका जो एलिमेंट है वो है एक ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई। पहले मैं लिख लेता हूं, आर इज इक्वल टू एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन क्या है? रिलेशन लिखा जाता है हमेशा यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये x एंड y के बीच का रिलेशन है, r की ये डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा है? x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x के बारे में क्या बताया गया है? x लेस देन 2 4 एंड x एक नेचुरल नंबर है। x के बारे में बताया गया है। और y कौन है? y एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। y भी क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। चलो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। x बिलोंग्स टू n, यहां से देख लीजिए आप इसको। x 4 से छोटा होना चाहिए और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? संबंध आप निरूपित है, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए। इसका प्रांत क्या है, इसका सह प्रांत क्या है, इसका परिसर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आप इसको, हम इसका आंसर दो प्रकार से दे सकते हैं। फर्स्ट टाइप से क्या देंगे? देखो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को हम डिसाइड कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या लेनी है अपने को? x की वैल्यू लेनी है अपने को 1 2 एंड 3। ओनली x की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें इंक ले लेता हूँ, इंक नहीं है शायद इसके अंदर। तो x के बारे में आप सोचिए कि x की जो वैल्यू है वो आपको लेनी क्या है। x के ऊपर दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन तो है नेचुरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे नेचुरल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि नेचुरल में भी आप ऐसा नहीं है कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, नहीं। नेचुरल में भी क्या बताया गया है? लेस देन 4 आप ले सकते हैं। लेस देन 4। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, आंसर देना स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, नेचुरल नंबर है। अब y को निकालना है स्टूडेंट आपको। x की वैल्यू तो आप यहाँ से लेंगे लेस देन 4 और बिलोंग्स टू n। n तो आप जानते हैं ना, n अगर कोई नहीं जानता है तो n लिख लीजिए आप ऐसे 1 2 3 4 5। जो आपकी काउंटिंग है ना, वो काउंटिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है। अब आप y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू आप खुद चूज करेंगे। कंडीशन ये आप पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। और ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो ये 1 है और ये 6। 1 एक नेचुरल नंबर है, y भी एक नेचुरल नंबर है। y के बारे में क्या बताया गया है? y बिलोंग्स टू n, y n का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो x भी n का एलिमेंट होना चाहिए। x पर एक कंडीशन और है, लेस देन 4। जहां से आवाज आ रही है ना वो अपने आप को म्यूट करें।
इसको रोजाना थोड़ी समझाना पड़ेगा आपको, हम क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। जहां से भी आवाज आ जाती है वो अपने आप को म्यूट कर लेवे। जिस फैमिली से कोई भी आवाज फैमिली की ना मेंबर की वजह से आवाज हो जाती है, मैं मानता हूँ, तो वो म्यूट कर ले अपने आप को। ओके ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें ऐसे कहना पड़ेगा 1 आपका रिलेशन किसके साथ है। 1 दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट्स, 1R6 ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक तो 1R का मतलब रिलेशन, x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से देखिए आप, x फर्स्ट एलिमेंट है तो ऑर्डर पेयर का, y सेकंड एलिमेंट है तो x पहले लिखा जाएगा। और ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक का संबंध किसके साथ है? 6 के साथ। एक का यह संबंध r किसके साथ है? 6 के साथ। सत्य है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। इसको यूं भी लिखा जाता है 1/6 एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। 1/6 आप आर का एलिमेंट है। आर का एलिमेंट क्यों है बताओ आप? 1/6 आर का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि जो x की वैल्यू तो है 1, y की वैल्यू 6 है या नहीं है? अब ये जो दोनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो दोनों देखो, x इस कंडीशन को पूरा करता है। देख लो, x एक नेचुरल है, हाँ, लेस देन 4 है, हाँ, y नेचुरल है, हाँ, y एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? हाँ है सर, है सर। आरव शर्मा, यस सर। बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है? नो सर। हाँ ठीक है, म्यूट हो गया है ना। अब देखो है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है उससे अपनी। ओके, इसका मतलब समझ लीजिए आप, ये x की वैल्यू है जो इसको पूरा करती है, y की वैल्यू है जो इस शर्त को पूरा करती है, नेचुरल है, और इन दोनों को लेकर यहां रखोगे ना तो ये सेटिस्फाई होता है। देखो 1 रखो x यहाँ पर और y 6 रखो तो 6 इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। और संबंध सत्य होता है ना तो ऐसे लिखा जाता है 1 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर 1/6 किसका एलिमेंट है? r का। क्यों? क्योंकि ये संबंध है, 1 और 6 के बीच में ये रिलेशन है, इसलिए ये इसका एलिमेंट है। अगर ये नहीं होता तो हम r को से कट कर देते, r नॉट कट कर देते से, या नॉट बिलोंग। अगर ये रिलेशन नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू ले लीजिए 2 ले लीजिए आप, x इक्वल टू 2। जैसे अकॉर्डिंग कंडीशन है ना, नेचुरल लेना है और लेस देन 4 लेना है x की वैल्यू। ओके, आप बताओ y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + 5 क्या हो गया? 7। और 7 भी नेचुरल होना चाहिए। ये देखो y के बारे में क्या बताया हुआ है? बिलोंग्स टू n। तो हम कहेंगे 7 तो नेचुरल है ही। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आपका रिलेशन किसके साथ सत्य है? 7 के साथ। तो 2R7 ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को, या 2 7 एलिमेंट ऑफ R। क्योंकि आप R का एलिमेंट क्यों? R का मतलब रिलेशन, और रिलेशन एक सेट ही होता है, समुच्चय। तो ये जो दोनों है ना, एक तो इसको सत्य सिद्ध करते हैं इसको, या 2 रखो तो 7 हो गया, या 7 रख लो, y की वैल्यू 7 हो गया, 7 इक्वल टू 7। इसका मतलब ये तो करेक्ट है। यही इतना ही सफिशिएंट नहीं है, यही करेक्ट हो। 2 अकॉर्डिंग इस कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि x के ऊपर 2 कंडीशन लगी हुई है। एक तो नेचुरल हो, लेस देन 4 हो, तो देखो नेचुरल भी है, लेस देन 4 भी है। और y के ऊपर एक कंडीशन है, y भी नेचुरल होना चाहिए। ओके, तो हमने 2 एलिमेंट ढूंढ लिए हैं r के। अब x इक्वल टू क्या ले लेंगे? 3। देन बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू यहां रखना पड़ेगा 3। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। देन हम कह देंगे ये देखो नेचुरल है, लेस देन 4 है, ये भी एक नेचुरल है, ये दोनों इसको सत्य सिद्ध करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कह देंगे 3R8। ध्यान रखना x पहले है, y बाद में है, तो x की वैल्यू पहले, y बाद में है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 3 8।
अब स्टूडेंट्स एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है अब आपको? आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब किसको लेना है आपको? 4 की ये परमिशन नहीं दे रहा। 4 नेचुरल तो है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, लेस देन 4 है क्या? 4 नहीं, इक्वल टू 4 है, तो 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते। तो आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उनको अब आप x की वैल्यू में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेस देन 4 तक ही परमिशन थी। y तो कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन x के ऊपर कंडीशन है ना। तो फाइनली अब ये आपका आंसर हो गया है, r के पास ओनली 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 ऐसे लिख देंगे हम। तो फाइनली r का जो रोस्टर फॉर्म हो गया वो क्या हो जाएगा? r का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ऑर्डर्ड पेयर 1 6, r का सेकेंड एलिमेंट 2 7 एंड थर्ड 3 है। ये बस और ये हो गया स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं आप लोग इसको। ये रोस्टर फॉर्म है, ये रूल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये रूल है, एक्स और वाई के बीच जो प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन है, जो नियम है, वो ये है, और बाकी उसके बारे में डिटेल ये है, ये ना। इसलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रोस्टर विधि, तालिका विधि के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, है ना। इसको दूसरे प्रकार से भी आंसर दे सकते थे आप इसका डायग्राम बना के भी आंसर दे सकते हैं भाई, ऐसा नहीं दे सकते, दे सकते हैं। देखो आप 1 2 3, ठीक है। एंड ये क्या ले लेंगे यहाँ पर आप? ये कौन है? x की वैल्यू आप यहां से लेंगे, x की वैल्यू, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू n लेंगे, लेकिन x लेस देन 4 इसके बारे में बताया गया, और y बिलोंग्स टू n। यहां से यहाँ रिलेशन बताना आपको। रिलेशन क्या है? देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 1 2 3 4 5 6, थोड़ी साइज बढ़ा लेता हूँ, हमें जितने एलिमेंट चाहिए होते हैं ना, से 7 8 ऐसे ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। आप ऐसे कैलकुलेशन मत करो, टाइम लग रहा है तो ऐसे कर लो। चलो कैलकुलेशन ये मौखिक हो जाएगी, ओरल हो जाएगी। तो अब देखो x की वैल्यू क्या ले लेंगे आप? 1, x की वैल्यू है 1 ले लीजिए, तो 1 पुट कीजिए यहाँ पर आप, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 6, तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो गया? 6 के साथ डायरेक्टली। अब आप 2 यूज कीजिए, 2 रखिए यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा, 3 रखिए आप, 8 हो जाएगा। इसके बाद वाले एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है, इसमें और भी एलिमेंट है, 4 भी है, 5 भी है, ऐसे है, लेकिन उनको लेना नहीं है ना, आपको मना कर रहा है ना। x बिलोंग्स टू n नेचुरल होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है? लेस देन 4, लेस देन 4, इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने लेस देन 4 लिख दिया ऊपर। या तो हमें कंप्लीट n लिखना है, ये लो, इसको देख के ये लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ, है ना। अगर मैं इसको लिखना होता तो ऐसे लिखूंगा मैं 1 r 6, ऐसे 1 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ, है या नहीं है। और अगर मुझे ये लिखना हो, जैसे क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है? 1 r 1, ये नहीं लिखूंगा, इसको काट दूंगा मैं, नोट r, 1 r के साथ, सॉरी 1 1 के साथ ये वाला रिलेशन नहीं रखता अगर लिखना पड़े तो। लेकिन मैं क्यों लिखूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, सब दिख रहा है अपने आप ही। 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, नॉट 2, 1 r 2 के साथ रिलेशन नहीं रखता है। कई बार मुझसे पूछ ले कि r लगाना है या r नोट लगाना है, तो मुझे समझ में आ रहा है नोट लगाना है, क्योंकि 1 2 के साथ रिलेशन कहाँ रख रहा है। ओके ऐसे। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन हो गया? 1 6, या लिख सकते हैं, देखो 1 6। सेकंड कौन हुआ? 2 7। थर्ड कौन हुआ? 3 8। ओनली 3 एलिमेंट्स है, यहाँ से मिला लीजिए। वहां से भी रोस्टर ये आंसर देंगे, ऐसे कैलकुलेट करके भी देंगे, कैसे भी आंसर दे सकते हो आप लोग, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर एलिमेंट कौन है? x, y, इसलिए पहला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? x, ये x के मान है, उधर y के मान आ रहे हैं आपके ना, और सेकंड एलिमेंट होगा y। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, y, x कर देता है, और स्टूडेंट क्या उस पर गौर नहीं करता। स्टूडेंट क्या सोचता है, रूटीन में रहता है ना उसके, तो उसका तो ज्यादा सोचने की आदत नहीं है, सिस्टम में है। जैसे आप मान के चलिए कि कोई आपके सिस्टम में रूटीन के अंदर है, ठीक है,
तो आप उस पर भी दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, उस पर सोचना बंद कर देते हैं। कोई भी कार्य कर लीजिए आप, जैसे ऐसे जो आपके रूटीन के अंदर है, तो हमारा दिमाग वहां पर काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम हो रहा है क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर है। तो एक्स कोमा वाई आपकी प्रैक्टिस में है, लेकिन उसने क्या कर दिया, वाई कोमा एक्स रख दिया कि कौन अलर्ट है वो देखने के लिए, कि इन स्टूडेंट्स में से कौन अलर्ट है, अपने माइंड को हर समय हर एक शब्द के साथ अलर्ट रखता है, कौन गौर करता है, उसको जानने के लिए वो वाई कोमा एक्स रख देता है। और आप क्या करते हो, क्योंकि पहले एक्स लिखा जाता है दूसरे में वाई, तो इधर से लिख देते हो 1 6 2 7 3 8, तो ये करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन उसने पूछा क्या, वाई कोमा एक्स, वाई पहले लिखो, तो फिर क्या होगा 6 1 7 2 8 3, वाई को पहले लिखेंगे, एक्स को बाद में। ऐसा बहुत कम 1% केसेज में होता है, ठीक है, जनरल में होता नहीं है, इसीलिए ये गलतियां होती है। कि अगर जनरल होता रहे, एक क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन वैसा ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, हम लोग वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रह के उस चीज को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये 1% चांसेज है, 100 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन में उल्टा पड़ेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आर का प्रांत, ये तो बहुत आसान है, डोमेन ऑफ आर। आर का प्रांत क्या होगा, आपको परिभाषा बता रखी है, ये आर का रोस्टर फॉर्म है। ये जो फॉर्म होता है ना रोस्टर, रोस्टर क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को यदि आपने समुच्चय में लिखा है, जितने भी एलिमेंट्स उसके लिए डिफाइन है, परिभाषित है, यदि आपने सभी एलिमेंट्स को लिखा है तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और रूल फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सभी एलिमेंट्स को आप नहीं लिखना चाहते, समय लग रहा है, एक तरह से बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप सभी एलिमेंट्स को कोई एक नाम, कॉमन नाम देना चाहते हैं, कॉमन नेम, एक्स कोमा वाई, ए कोमा बी, यू कोमा वी, कै ख, ऐसा कुछ भी, तो फिर वो हो जाएगा आपका रूल फॉर्म। और इसका जो रूल होता है वो जरूर लिखा जाता है कि एक्स और वाई क्या बीच में जो रूल है, नियम है, कंडीशन है, वो कौन है, ये कंडीशन जरूर लिखी जाएगी, ठीक है। चलो प्रांत बोलिए। प्रांत की परिभाषा आपको बता रखी है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उनको लेकर आप एक समुच्चय लिखेंगे, उसी को हम आर का प्रांत बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लीजिए 1 2 3, ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ आर, ओके। अब आर का परिसर, परिसर देखिए आप, रेंज ऑफ आर, अब बताइए 6 से, हाँ 6 7 8, गुड। जो सेकंड एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर पेयर है, सभी का सेकंड एलिमेंट 6 7 8, ओके। अब आर का सह प्रांत 6 से 7 8, नो 6 7 8, यही तो गलती हो गई ना। आर का सह प्रांत यहां से मालूम कीजिए, आर आप कहां से कहां परिभाषित है। देखो पहला एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4, पहला एलिमेंट कौन है, 1 2 एक्स है 3 या नहीं 4 है। दूसरा एलिमेंट कौन है, वाई। एक्स कहां से लिया जा रहा है, एन से। वाई किस कहां से लिया जा रहा है, एन से। तो ये एन से एन में डिफाइन हो गया, एन टू एन। हालांकि एक्स पर एक कंडीशन और है, ऐसा नहीं है, लेस देन 4 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा वो तो, लेकिन वो खुद बोल रहा है, क्योंकि को ध्यान से पढ़ोगे ना आप, तो एक्स और वाई प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, ऐसे बोल रहा है। तो एन से एन में है, जो सेकंड सेट होता है वो सहप्रांत कहलाता है। एन टू एन आर, आप एक रिलेशन डिफाइन है, कहां से कहा, एन टू एन। तो ये जो सेकंड सेट हुआ वो कहलाता है सहप्रांत, कोडोमेन। तो ये एन हो गया। और एन को अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 अनंत, ठीक है ना। ये बात जरूर होती है कि जो परिसर होता है ना, परिसर वो हमेशा सह प्रांत का सबसेट होता है। ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो एलिमेंट इसमें जरूर मिलेंगे आपको। कभी कभी ये इक्वल भी हो जाता है, ऐसा भी होता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल भी हो जाता है। लेकिन इक्वल हो या नहीं हो,
ये जो रेंज है वो सह प्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय। आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट इसके पास जरूर होंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रांत होता है ना, प्रांत, वो फर्स्ट सेट के इक्वल हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन ये जो प्रांत आएगा वो फर्स्ट सेट का सबसेट होगा, डोमेन तो इस फर्स्ट सेट का सबसेट होगा, और जो रेंज होगा वो सेकंड सेट का सबसेट होगा। कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होता है। ये लो, कितना आसान सा था। तो हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, और हम कोई नया क्वेश्चन, आप बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। मेरे पास में सभी क्वेश्चंस है, मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा उसको। कोई भी क्वेश्चन नंबर, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, जिसने ऐसे आंसर दे दिए ना, तो आने वाला जो एक्सरसाइज है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 सर, ओके, सर 6 ले प्रश्न लेता हूं। एक Yes. मिनट, इसको देखिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की, इंक है मेरे पास तो, हेलो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। देखो आर, आप एक रिलेशन है, इसका ऑर्डर पेयर कौन है, एक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, और यह एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस 5। ओके, अच्छा ये क्या बता रहा है, और क्या बता रहा है आगे देखो, एक्स की जो वैल्यू आप लोगों को लेनी है ना, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे द्वारा परिभाषित संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखेंगे। प्रांत, परिसर और सह प्रांत भी हम लिख सकते हैं, पूछा नहीं सह प्रांत हमारे से, चलो कोई बात नहीं है, नहीं पूछा तो हम नहीं लिखेंगे सह प्रांत, है ना। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूं। अब तुम सोच रहे होंगे वाई तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट वाई होना चाहिए, या फर्स्ट एलिमेंट वाई है तो सेकंड एलिमेंट एक्स होना चाहिए, या ए कोमा बी होना चाहिए। अच्छा एक स्टूडेंट ये बोल रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है, कविता के द्वारा बोला जा रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है, बोलो बेटा सबके साथ इशू है क्या ये? सर क्लियर है। यस सर। यस सर। है ना, तो बेटा बोल दिया करो। एक मिनट देखो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से कोई इशू है क्या, क्योंकि अभी क्या हो रहा है। सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर अब ठीक है? सर, साफ दिखाई दे रहा है। अब ठीक है ना, ओके चलो। आर, आप एक रिलेशन है, उसने लिखा है। अब यह एक्स है तो ये कौन होना चाहिए बताओ आपके अकॉर्डिंग? वाई, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स है, तो सेकंड जो एलिमेंट होता है वो होता है वाई। यू समझ लीजिए, कभी भी ऑर्डर पेयर लेते हैं ना, तो ऐसे लेते हैं हम, एक्स कॉमा वाई ऐसे ले लेंगे। ये हमें पसंद नहीं आया तो ए कॉमा बी ले लेंगे, ये हमें पसंद नहीं आया तो यू वी ले लेंगे, है ना। ये पसंद नहीं आया तो कै ले लेंगे, ऐसे कोई भी ले सकते हैं, लेते उसी ऑर्डर के अंदर हम लोग। तो अगर ये एक्स है तो ये क्या होना चाहिए, वाई। तो इसको मैं दूसरे प्रकार से लिख दूंगा। देखो यही जो संबंध है ना, इस संबंध को कैसे लिखा जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स, मैं इसको वाई बोलूंगा, वाई। और वाई का मतलब क्या है, मैं यहां लिख दूंगा, वाई का मतलब है एक्स प्लस 5। ओके, एक्स एलिमेंट ऑफ किसका है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो भी हमें बताया जा रहा है यहाँ पर। एक्स की वैल्यू होगी 0 1 2 3, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको खुद को समझना है, आप आंसर यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी। हमने इसको वाई बोल दिया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ वाई था, तो वाई समझ के भी कर सकते हैं। वाई का मतलब क्या है वो हमने लिख दिया, वाई हमने किसको माना, एक्स प्लस 5 को। ओके, अब देखो इसको मैं एक तो पहले तो डायग्राम से बता देता हूँ आपको। डायग्राम से क्या आंसर थोड़ा तेजी से आ जाता है। ओके, अब हम एक्स यहां से लेंगे भाई, एक्स, अब एक्स यहां से लेंगे, वाई यहां से लेंगे। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5।
वाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं अगले ने। वाई कौन सा एलिमेंट होगा, उसने कहा कोई भी हो, x + बताया 5 ही नहीं। वाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं ना, आने दो, मतलब कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, रियल, कुछ भी हो सकता है। उसने वाई के बारे में कुछ चर्चा नहीं करी, एक्स तो फिक्स कर दिया, एक्स तो आप यहीं से लेंगे, लेकिन वाई जो आएगा आने देते हैं उसको, x + ठीक 6 है। अच्छा कोई कंडीशन है वाई के ऊपर, कोई कंडीशन नहीं है, आने देते हैं उसको, ओके। चलो अब हम देखो यहाँ पर एक्स वाई, इनमें क्या रिलेशन है दोनों में, y = x + x + 5। चलो 0 पुट करो भाई यहाँ पर, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5, तो 0 का रिलेशन किससे हो गया 5 से। 1 पुट कीजिए भाई यहाँ पर आप, तो रिलेशन किसके साथ हो जाएगा 6। 2 पुट कीजिए, 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा 7। 3 पुट कीजिए 8, 4 पुट कीजिए 9, 5 पुट कीजिए 10। ऐसे इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे, हमें पता नहीं है कौन से, लेकिन हमें जो आवश्यकता पड़ी वो हमने सारे लिख लिए, क्योंकि ये वाई के मान आ रहे हैं हम लोगों को। अब बताओ ये रोस्टर लिखना कितना आसान है, 0 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का ऐसे 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 करके, ऐसे हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको ना। और इसको हम लोग ऐसे डायग्राम से नहीं करते, कैसे करेंगे लोग आप इसमें, हम लेते हैं x = x की वैल्यू लेंगे यहाँ से 0 फर्स्ट, और फिर यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x = 0 ले लिया, 0 लेने पर तब y = क्या हो जाएगा भाई, यहाँ रखो 0 + 5, 5 हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया 0 R 5, ऐसे लिख दो, और ऐसे नहीं लिखो तो लिखो 0 5 एलिमेंट ऑफ R। आप दोनों के बीच ये रिलेशन है, रखो पुट करो यहाँ पर 0 0 + 5 5, और यहाँ रखो 5, और ये तो करेक्ट है, ओके। x की वैल्यू नेक्स्ट लो 1, लेना वहीं से है जो बता रहा है, उसके बाहर नहीं लेना x की वैल्यू, तो y = क्या हो जाएगा भाई, यहाँ रखो 1, 6 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 R 6, 1 का रिलेशन किसके साथ 6 के साथ, तो 1 6 एलिमेंट ऑफ R, दोनों का मतलब एक ही है, 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 1 and 6 ये ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट है, R का एलिमेंट वही होगा जो R रिलेशन को डिफाइन करेगा। x की थर्ड वैल्यू लो 2, देन y = क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पर 2, 7 होगा ना, तो 2 का रिलेशन किसके साथ हो गया 7 के साथ, होता ना, और ये लिख सकते हैं 2 7 एलिमेंट ऑफ R। इसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा है, इसमें कैलकुलेशन दिखा रहा है। x = 3, देन y = 3 पुट कीजिए आप यहाँ पर 8, तो क्या हो जाएगा 3 R 8, और 3 8 बिलोंग्स टू R, ओके। फिर क्या ले लेंगे, x = 4, देन y = 9 हो जाएगा, 4 + 5 9, तो 4 R 9 और 4 9 एलिमेंट ऑफ R। लास्ट रह गया x का लास्ट वैल्यू क्या है 5, 5 y = 5 + 5 10, देन 5 R 10 और 5 10 बिलोंग टू R। अब मैं लिख रहा हूं R को रोस्टर फॉर्म में, R का रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट एलिमेंट देखो यहां से भी देख सकते हैं, ये है R के एलिमेंट, यहां से नहीं तो यहां देख लो 0 5 1 6 2 7 3 8, कहीं से भी देख लो, जहां से देखना चाहो। 0 5 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और कौन हो गया भाई 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, ओके। अब बताइए R का प्रांत, R का प्रांत डोमेन ऑफ R। अब आप जानते हैं ना फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर जो सेट लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए आप 0 1 2 3 4 5 हो गया ना, ये हो गया। अब R का परिसर, R का परिसर, रेंज ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 5 6 7
7 8 8 9 10। 10। अब सह प्रांत उसने पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि उसने बताया ही नहीं। ये जो वाई है ना, वाई, उसने तो क्वेश्चन वाई की चर्चा ही नहीं करी, लेकिन हम जानते हैं वाई होता है। इसके बारे में बताया नहीं कि वाई को लेना कहां से है, कौन से समुच्चय में लेना है, बताया नहीं, तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं बताएंगे। हिडन है ना। और अगर आप बताएंगे, कोई तो क्या बोलेगा, एन ले लो सर, एन, कोई कह देगा आई ले लो, कोई कह देगा डब्ल्यू ले लो, कोई कह देगा आर ले लो, ऐसे कोई क्यू ले लो। नहीं, सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए हमें आंसर देना है। आंसर सबके सही है, जो जो बोल देगा वो करेक्ट है, वो डोमेन हो जाएगा उसका, सॉरी को डोमेन। लेकिन सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए हम ऐसा आंसर देंगे ही नहीं, ना उसने पूछा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बोल दीजिए क्वेश्चन, बोलो कोई भी क्वेश्चन। सर 2.1 प्रश्नावली का चौथा। नहीं मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलो बेटा। 2.1 प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज में। हाँ सर। सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, ओके। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट में देख लेता हूँ मेरे पास है भी एक नहीं है। यस सर। तो 4 में तो कई क्वेश्चन है ना बेटा, 4 में 1 भी है, 4 में 2 भी है। पहला फर्स्ट ही फर्स्ट बताओ, okay। 4 का फर्स्ट बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए आप लोग, वो क्या कह रहा है, यदि P इज इक्वल टू, एक मिनट, P इज इक्वल टू, आपको क्या बताया गया है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है M N, ओके, दो ही एलिमेंट है, और Q एक दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट है N M, ओके। अब वो क्या कह रहा है, तो P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने लिखा है, P इंटू क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है भाई उसने। अब आपको ये बताना है कि उसने सही लिखा है, तो आप बता दो हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अगर उसने गलत लिखा है, आपको गलत लिखा है, तो सही क्या होगा, है ना, वो देखो हम निकाल लेते हैं। क्या है P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो M N, दो एलिमेंट है, क्रॉस N M। अब कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, M को फर्स्ट के साथ लिखो, फिर M को सेकंड के साथ लिखो, तो M N सेकंड M M, और नेक्स्ट बताओ N N, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। ये सबसे आसान काम यही है, N M, ये आ गया भाई। इसको P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, और वो कहता है मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अब बताओ उसने जो लिखा है वो सत्य है असत्य है? असत्य है ना। हमारे पास तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, उसके 1 एंड 2 है। इसका मतलब उसने क्या किया है, यहाँ पर गलत लिखा है ना, और हमने क्या लिखा है, सही लिखा है। तो उसने जो लिखा है वो असत्य हो गया स्टूडेंट्स, समझ आया नहीं है? उसने जो भी लिखा है वो क्या हो गया, असत्य हो गया। और कोई पूछना चाहते उसमें? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या? हमारे पास 2 ही मिनट बच रही है। इसके अगला बता दो, सेकंड वाला। सेकंड कहां से? फोर्थ का सेकंड। अच्छा फोर्थ, इसी का सेकंड और देख ले, चलो इसी का सेकंड देखते हैं हम लोग। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, मतलब अरिक्त का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, रिक्त नहीं है। ए इंटू बी कर्मित युग्मों एक्स तथा वाई का अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अच्छा ये तो पूछ ही रहा है। हाँ, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी निकाला तो एक्स कोमा वाई इसके एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये बताना है आपको कि एक्स जो होगा पहला एलिमेंट वो पहले समुच्चय का एलिमेंट होता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे समुच्चय का एलिमेंट होता है। करेक्ट है? तो मान लो आप सोचो एक बार, देखो a इंटू बी है, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो ऐसे है, एक्स कोमा वाई,
ऐसे चलेंगे जो भी है ऐसे। आप बताओ ये जो x होगा वो किसका एलिमेंट होगा? फर्स्ट सेट का। एंड जो y सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा? सेकंड सेट का। ये तो लिख रहा है। अगर आपके एलिमेंट इस टाइप से है, ऐसे है, तो पहला एलिमेंट ए का होगा या बी का होगा? तो हम कहेंगे पहला पहले सेट का होगा, दूसरा दूसरे सेट का होगा। तो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट सत्य है। ये उसने बहुत ज्यादा नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन जरूर उसने दमदार पूछा हुआ है। देखो ये क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4। वो क्या कह रहा है, a इंटू b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है वो, इज इक्वल टू 5। ये बताना ये क्या सत्य है क्या? ये ठीक है ना। पहले ये निकालो आप, b इंटरसेक्शन 5 निकालो पहले आप। मैं निकालता हूँ b इंटरसेक्शन 5। तो b तो क्या हो गया 3 4 इंटरसेक्शन 5 का मतलब 5। अब दोनों में कॉमन कौन है? फटाफट बताओ, दोनों में कॉमन कौन है? 5 आ गया, इसको 5 बोलते हैं। रिक्त समुच्चय इसका मतलब 5 आ गया। ये 5 है।